नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल टॉक्स में। प्रियदर्शी को श्री कृष्ण कहते हैं। जो स्त्रियां ये 5 गलती करती हैं उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं होती। जो ये 5 गलती करती है वो गण घोर पाप की भागीदारी बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्रियां ये 5 गलती करती हैं उनको नरक में भी जगह नहीं मिलती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्रियां ये 5 गलती करती हैं ऐसी स्त्रियों को अगले जन्म में कुतिया बना दिया जाता है। प्रियदरस को श्री कृष्ण कहते हैं, जो स्त्रियां ये गलती करती नहीं थकती, जो स्त्रियां ऐसी गलती करती कभी नहीं थकती, ऐसी स्त्रियों को या तो कुतिया या गद्दी बना दिया जाता है। प्रियदर्शी को, जो मेरी माता बहन इस वीडियो को देख कर रही है, वो वीडियो पूरा देखें और हो सके तो अपने घर में कभी भी ऐसी गलती ना करे। यदि ऐसी गलती करती है तो आपका जीवन इस जीवन में भी दुख नहीं होगा और अगले जन्म में भी आपको बहुत पीड़ा से नहीं पढ़ेगी। प्रिय दर्शकों, जो लोग हमसे नहीं जुड़ रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छी अच्छी कमेंट किया करें। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। प्रिय दर्शकों, श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस स्त्रियां अपने घर में ऐसी गलतियां करती है वो कभी भी सुखी नहीं रह सकती। प्रिय दर्शकों, चलो बताते हैं कि वो 5 गलती कौन कौन सी है जो अक्सर स्त्रियां करती रहती है और इन 5 गलतियों की वजह से उनके जीवन में दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, दुखों का सैलाब आ जाता है और वो कभी भी सुखी नहीं रहती। सबसे पहली गलती, जो स्त्री अपने घर में रात दिन बद्ध रहती है, जो स्त्री अपने घर में दिन भर रात दिन लड़ झगड़े करती रहती है, ऐसे इस तरीके घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती। स्त्री को चाहिए कि वो हमेशा मौन रहे, कुछ काम के वक्त ही बोले। यदि छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने घर में रोज आप झगड़े करती है, अपनी पति से झगड़े करती है, तो ऐसे घर में कभी भी बरकत नहीं होती। जो स्त्री छोटी छोटी बातों को लेकर के अपने घर में आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है या पड़ोसी से आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है, यह अपने रिश्तेदारों से आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है, यह अपने बच्चों से आए दिन झगड़े उत्पन्न करती है, इससे ऐसे घर में कभी भी मां लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्त्री को अगले जन्म में भारी मार लगाई जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्त्री को यमराज द्वारा भारी मार लगाई जाती है। इसीलिए जो माता बहनें ये गलती करती है, यदि आप अपने घर में सुख समृद्धि यश वैभव की प्राप्ति चाहती है तो आप किसी से लड़ाई झगड़े न करें, रात दिन घर में उत्पन्न करें। इसीलिए माता बहनों को चाहिए कि वो जितना काम हो उतना ही बोलें, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि घर संभालने वाली सिर्फ महिला होती है और महिला यदि घर में रात दिन के लिए उत्पन्न करेगी, उस घर में मां लक्ष्मी का निवास नहीं होगा, क्योंकि घर की लक्ष्मी सिर्फ औरत होती है। दूसरा कारण श्री कृष्ण बताते हैं, जो महिला अपने पति को दूध का हारती है, अपने स्वामी को दूध भारती है, उससे रात दिन लड़ाई झगड़े करती है, उसकी एक बात पर अमल नहीं करती, उसकी सेवा नहीं करती, टाइम पे भोजन नहीं खिलाती, ऐसी महिला हमेशा नरक में जाती है। प्रिय दर्शकों, ऐसी महिला को नरक में भी जगह नहीं मिलती। जो अपने पति को, अपने स्वामी को बेदर रखती है, अपने पति को जो खुश नहीं कर सकती, ऐसी महिला को नरक में भी जगह नहीं मिलती। ऐसी महिला को अगले जन्म में या तो कुतिया या गद्दी बना दिया जाता है, ऐसा गरुड़ पुराण में वर्णन है। इसीलिए जो महिला अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने पति को टाइम पे भोजन नहीं देती, अपने पति को खुश नहीं रख सकती, अपनी पत्नी से आए दिन झगड़े करते हैं, ऐसी महिला को चाहिए कि वो रहे और अपने घर में सुख शांति रह। यदि आप इस जन्म में सुख समृद्धि पाना चाहती है और अगले जन्म को सुधारना चाहती है, तो आपको चाहिए कि आप अपने पति की जितनी हो सके उतनी सेवा करे। तीसरा कारण श्री कृष्ण बताते हैं, जो महिला अपने जीवन में कभी भी अपने पति के पांव नहीं छूती, अपने पति को प्रणाम नहीं करती, ऐसी महिला नरक की बासी होती है। ऐसी महिला को अगले जन्म में हमेशा गद्दी का या कुतिया का ही जीवन मिलता है। प्रिय दर्शकों, जो महिला अपने पति को सम्मान नहीं देती, अपनी पति का पांव नहीं छूती,
उस महिला को अगले जन्म में या तो गद्दी या कुतिया ही बनाया जाता है। इसीलिए महिला को चाहिए कि वो अपने पति के पांव जरूर छुए। ऐसा हमारे हिंदू धर्म के शास्त्रों में वर्णन है। इसीलिए महिला को अपने पति के पांव छूना अनिवार्य है, जरूरी है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप रोज अपने पति के नहीं, अब वार त्योहार व्रत वगैरह जब भी करती है उस वक्त अपने पति के पांव जरूर छुए, अपने पति को प्रणाम करें, अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करें। यदि आप अपने पति का आशीर्वाद प्राप्त करती है तो आपका ये जन्म भी सुधरता है और अगला जन्म भी सुधरता है। इसीलिए हर महिला को, हर शादीशुदा महिला को ये चाहिए कि वो अपने पति के पांव जरूर छुए, अपने पति का आशीर्वाद जरूर प्राप्त करें। चौथी गलती श्री कृष्ण बताते हैं, जो महिला अपने पति को अपना झूठा खिलाती है, जो महिला अपने पति को अपना झूठा भोजन खिलाती है, ऐसी महिला को नरक में भी जगह नहीं मिलती। उस घर में कभी भी सुख समृद्धि नहीं आती, महालक्ष्मी का प्रवेश नहीं होता। इसीलिए महिला को चाहिए कि वो अपने पति को साफ सुथरा और स्वच्छ भोजन खिलाएं। अपनी पति को कभी भी अपना झूठा भोजन न खिलाएं। आज कल के मॉडल जमाने को देखते हुए ये गलती अक्सर हर घर में होती है। महिलाएं अपने पति को अपना झूठा भोजन खिला के बड्ढी खुश होती हैं। उनको चाहिए कि वो अपने पति को कभी भी अपना झूठा न खिलाएं। जो महिला यह गलती करती है वो इस गलती पर ध्यान दें, इस गलती पर जरूर गौर करें। महिलाओं को चाहिए कि वो अपने पति को भोजन खाने के बाद उस भोजन को वह ग्रहण करें। लेकिन आज की जमाने में, इस मॉडल जमाने में सब कुछ उल्टा हो रहा है। प्रिय दर्शकों, हमारे जो शास्त्र हैं वो कभी गलत नहीं बोलते। हमारे शास्त्रों में कोई भी चीज गलत नहीं लिखी हुई है। हमारी शास्त्र में जो लिखा हुआ है वो बिल्कुल सत्य है। इसीलिए महिला को चाहिए कि वो अपने पति को कभी भी अपना झूठा भोजन न खिलाएं। पांचवीं और आखिरी गलती श्री कृष्ण बताते हैं, जो महिला अपने पति को अपना लांगा हुआ भोजन खिलाती है या अपने लहंगे की जो लावण वगैरह पर डीएच जाती है, उस भोजन को अपने पति को खिलाती है या किसी अन्य को खिलाती है, उस घर में कभी भी सुख शांति नहीं रहती। उस घर में हमेशा लड़ाई झगड़े दुख पिड्ढा रहती है। वो भोजन एक के समान होता है और विष्टा के समान। भोजन को अपने पति को खिलाना दुर्भाग्य को आमंत्रण देना होता है। इसीलिए महिला को यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि भोजन की थाली कभी लांघे नहीं। यदि लांघ भी जाती है तो उस भोजन को कभी ना खिलाएं। अपनी लहंगे की, अपनी शादी की लावण यदि भोजन पर पड़ी डीएच जाती है तो उस भोजन को कभी ना खिलाए। इसीलिए महिला को यह विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रियदर्शी को यदि भोजन पर्याप्त नहीं है तो दोबारा बनाएं, लेकिन उस भोजन को कदापि न खिलाएं। किसी जानवर को खिला सकते हैं लेकिन इंसान को आप नहीं खिला सकते। ऐसे भोजन को किसी भी इंसान को न खिलाएं, ऐसा भोजन के समान होता है। हमारा मकसद है प्राचीन भारत का लुप्त हो रहा है ज्ञान आम जन कल्याण हेतु आम जन तक पहुंचाना। जो लोग हमसे नए जुड़े हैं हमारे चैनल को जरूर करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। प्रिय दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।